प्यारे बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे ईश्वर प्रणिधान की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो जिस धर्म को, जिस मजहब को मानने वाला है, वो अपने आदर्श को, अपने परमात्मा को, अपने गॉड को, अपने अल्लाह को, अपने किए गए कार्यों को समर्पित कर दे और उसका उसी तरह से सम्मान करे। इसके बाद यम और नियम के बाद तीसरा अंग आता है आसन। स्थिर सुखम आसनम, वह अवस्था जिसमें हम स्थिर भी रह सकें और सुख में रह सकें, और सुख में रहने के साथ साथ लंबे समय तक हम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि लगा सकें। आसन वह क्रिया है। आजकल देखा जा रहा है, आजकल प्रचलन में क्या है कि कुछ लोगों के द्वारा आसन को, सिर्फ आसन को, योगाभ्यास को योग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन ये योग का एक अंग भर है, एक अंग मात्र है। ये तो केवल्य प्राप्ति के रास्ते में एक पड़ाव है। आसन अपने आप में पूर्णतः योग नहीं है, ये तो एक सहयोगी अंग के समान है। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं, चर्चा करते चलें साथ साथ में कि इनका अपना क्रम। जिस तरह से हमारे घरों में सीढ़ियां होती हैं और वो हमें ऊपर ले जाने का काम करती है, तो यहाँ अष्टांग योग कि ये सभी 8 अंग हमें उन सीढ़ियों के समान केवल्य प्राप्ति के मार्ग पर आगे लेकर के जाते हैं, ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं, और हमारे अंदर, हमारे अंतर्मन में जो बुराइयां हैं, जो विक्षेप हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, उनको दूर करते हैं। तो आसन के बाद चौथा अंग प्राणायाम, प्राणों का आयाम। इसे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए जाना जाता है। प्राणायाम प्राणों का आयाम है, जिसमें कुंभक, रेचक और पूरक, ये 3 क्रियाएं होती हैं। पूरक में हम श्वास को ग्रहण करते हैं, और रेचक में श्वास को छोड़ते हैं, और कुंभक में श्वास को रोक करके रखते हैं। जब एक साधक अपने आप को साध लेता है, अभ्यस्त हो जाता है, उसके बाद कुंभक, रेचक और पूरक में अभ्यस्त होने के बाद वो प्राणायाम का अभ्यास करता है, और प्राणायाम से अलौकिक शक्ति हमारे अंदर पैदा होती है। प्राणायाम से तात्पर्य सिर्फ अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति से नहीं है, इसके अपने अलग मायने हैं। ये अंधकार को, अज्ञान को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करता है। प्राणायाम हमारे सभी 8 संस्थानों को मजबूत करता है, और सबसे पहले जो जिस संस्थान को मजबूत करता है वो है हमारा श्वास तंत्र। सबसे पहले हमारे श्वास तंत्र को मजबूत करता है, और उसके बाद हमारे उद्देश्य प्राप्ति में, धारणा में, ध्यान में और समाधि में हमारी सहायता करता है। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। अपने नाक, कान, आँख, ये जो सभी हमारी इंद्रियां हैं, इनको सांसारिक विषयों से हटा करके अपने अंतर्मन को एकाग्र करना, या यूं कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो विक्षेप हैं, उनको दूर करना। हर बुरी वस्तु को अपने से दूर कर देना। अगर कोई बुरा व्यक्ति हमारे संपर्क में है तो उसको अपने से दूर करना। अगर हमारे अंदर बुरे विचार हैं तो उन बुरे विचारों को, हर बुरी वस्तु, बुरे व्यक्ति, बुरे विचार सभी को अपने से दूर कर देना। तभी एक साधक साधना के लिए पूर्णतः तैयार होता है। धारणा, अपने मन में, अपनी इच्छा से, अपने मन को अपनी इच्छा से अपने ही शरीर में एक स्थान पर नियंत्रित करना, टिका देना, धारण करना कहलाया जाता है। और इसके लिए हमारा हृदय प्रदेश सबसे उचित माना जाता है। उसके बाद हमारा आता है ध्यान। तो ध्यान धारण किए गए विषय पर जो हम धारण करते हैं, तो उस विषय पर अपने मन को लंबे समय तक एकाग्र रखना, एक रूपता रखना, समानता रखना। और अंतिम जो हमारा पड़ाव है अष्टांग योग का, जो 8वां अंग है, वो है समाधि। इसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद मिट जाता है।
ये परम ज्ञान की, परम शक्तिशाली होने की एक ऐसी अवस्था है जिसमें साधक को, आत्मा को न तो भूख का पता रहता, न प्यास का पता रहता, न उसे कोई आवाज़ सुनाई देती, न उसे स्पर्श महसूस होता। उसका अपनी इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है और वो परम ज्ञान की और परम शक्तिशाली होने की अवस्था है और कैवल्य प्राप्ति के लिए अंतिम पड़ाव है। तो आज हमने चर्चा की अष्टांग योग पर। इसके बाद फिर अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।